अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो भी आज मामला हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुल क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। सबसे पहले तो हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी तबीयत वगैरह? खैरियत से। ये आपकी जो दुआ आज माहौल चल रहा है खुसूसन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को लेकर, आप जानते हैं कितना बड़ा बवाल मच गया इसको लेकर कि हमारे कब्जे में दो, नहीं हमारे कब्जे में दो। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? क्या लगता है किसकी गलती है, या फिर क्या मांग चाहती है गवर्नमेंट, क्या चाहती थी जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हो भी गया? शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इस ताल्लुक़ से आपने मेरे से बात की। देखिए मोहतरम, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। अच्छा अच्छा। और ये ऑल हिंदुस्तान, ऑल जी इंडिया? जी, ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया, हाँ। और हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि अगर मुसलमान जो है इस प्रॉपर्टी को, इस जायदाद को अच्छी तरह से यूज़ करें, जायज़ तरीके से, बदअनवानी से पाक तरीके से यूज़ करें, हाँ हाँ। तो उनके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। हम्म। और जब मुसलमानों के मसले हल होंगे तो उसके बाद उनकी बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और जो ये हुकूमत हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहती है, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुसलमान ही है। क्योंकि मुसलमानों का अकीदा है तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सबसे बड़ी रुकावट है इन लोगों की राह में। बिल्कुल। तो ये हुकूमत चाहती है कि किसी तरह से ये ज़मीनें इनसे छीनी जाएं, लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके, तरमीम करके, जी जी। कागजात में उलझा करके जब ये ज़मीनें इनके पास से छिन जाएंगी, उसके बाद मुसलमानों के पास दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। भारत के अंदर मुसलमानों को नौकरियां तो मिलती ही नहीं, बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत लो है। इसी तरह से उनके साथ जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मुसलमान नाम को कह करके आप किसी को भी पीट लें, ना हुकूमत हुलिये कुछ से ही कर। पहचान लिए जाते जी हो। जी जी, बिल्कुल, ना हाँ। कोई कुछ कहता है ना कुछ। तो वो तो सब कुछ खत्म हो ही चुका। अब जो कुछ ले दे करके वक्फ प्रॉपर्टी बची हुई थी, हुकूमत इसको भी हथियाना चाहती है ताकि मुसलमानों को बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया जाए। एक पावर है बड़ी मुसलमानों जी, के एक पास बड़ी वक्त। पावर है। हाँ। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है शेख, मुसलमानों की भी बड़ी गलतियां हैं। हाँ बिल्कुल। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, मीडिया ही बता रहा कि 50 ममालिक के रकबे से ज्यादा जमीन बैठती है वो। अच्छा। हाँ जी, और ये भी बताया जा रहा है कि वजारत दिफा, वजारत रेलवे के पास जितनी जमीन है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। अच्छा। अच्छा, अब इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद मुसलमानों ने इसको सही से यूज नहीं किया। वो वक्फ की जमीन पर कब्जे होते चले गए, होते चले गए। वक्फ बोर्ड इतना बेबस और लाचार है मोहतरम कि वो अपनी एक जमीन किसी से छुड़ा नहीं सकता, 1 इंच जमीन भी किसी से छुड़ा नहीं सकता। पावर में होने के बाद भी। हाँ, जी, इतनी पावर ही कहिए उसको, इतनी पावर में होने के बावजूद भी। अगरचे वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई पावर है ही नहीं कि जिस तरह से वजारत दिफा या वजारत रेलवे के पास पावर है कि वो बाई फोर्स अपनी जमीन छुड़ा सकते हैं, ताकत के बल पे, पुलिस भेज करके, लाठी चार्ज करा करके, है ना। वो तो एकदम से भेज देते हैं, वो क्या नाम उसका, बिल्डोजर भेज देते हैं, हाँ तो हाँ। जमीन अपनी खाली करा लेते हैं। वक्फ बोर्ड के पास इस तरह की पावर नहीं है। इस तरह की पावर होनी चाहिए। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो गैर कानूनी कब्जों से पाक होगी। तो मुसलमानों की गलती है कि वो इतने बड़े अरसे से, ये तो वक्फ बोर्ड का मसला तब उठा, तकरीबन आज़ादी के बाद से मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर जो क्या है किया आपने? कुछ भी नहीं किया मुसलमानों ने। ये हाँ, बहुत क्या बड़ा किया? मसला, आज भी हर जमीन, हर गांव में जो कब्रिस्तान की जमीन है उसके ऊपर कब्जे होते चले जाते हैं। नॉलेज ही नहीं ना, मुसलमान पढ़ाई में एकदम पीछे है। जी, वो भी है, नॉलेज की बात है। दूसरे वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमान है वो तो पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, हाँ हाँ, वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। वो करना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उनके अंदर अपनी कौम से वफादारी या अपनी कौम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा हसास रहना, ये सब चीजें हैं ही नहीं। अच्छा अच्छा। जी, वो एकदम से बिक जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, हुकूमत से डर जाते हैं,
थोड़े मोटे पैसे वैसे लेकर के जो वक्फ की जायदाद को बेच देते हैं, इस तरह के ये ऐब है हम मुसलमानों के अंदर, इनको भी दूर होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कि बहुत बड़ी पावर है मुसलमानों के पास और गवर्नमेंट इस चीज को जानती है, ये जानती है, गैर कौम जानती है कि ये बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल भी हटा लिया जाए तो और एक तरीके से लंगड़े हो जाएंगे। बिल्कुल जी, कुछ भी हाँ, नहीं बचेगा फिर मुसलमानों के लेकिन ये पास। पावर खुद हम नहीं जानते, जी जी ये बिल्कुल। अफसोस है। गैर जी कौम तो आपकी सारी चीज जानती है, लेकिन हम खुद नहीं जानते इस पावर को। जी जी, ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये उसकी एनआरसी हो रही है एक तरह से। अच्छा अच्छा। जी जी जी, उन्होंने हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, और मैं यहाँ पर अपोजिशन को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी डटे रहने की वजह से और उनके मजबूत स्टैंड की वजह से वो बिल जो है रद्द हो गया फिलहाल, रद्द हो गया जी, और पेंडिंग स्टैंडिंग हो गया। कमेटी को चला गया जी। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुल मिला के ये है कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जानना मुसलमानों को चाहिए बिल्कुल सही बात। कि है क्या चीज, ये आखिर ये मुद्दा क्यों चल रहा है। जी जी, गैर कौम जो मुद्दे उठाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज हमारे पास है, सही बात है, बिल्कुल ऐसी भी वरना कोई पता चीज। ही नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, तो हमें बिल्कुल सबसे पहले इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और जो भी जिम्मेदारान है उन्हें चाहिए कि इस पावर का सही इस्तेमाल करे। सही बात। जितनी भी मसाजिद है उसे लीगल करे, जो इलीगल तौर पर है उसे लीगल करे। बहुत से लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, अक्सर बातिल ना इसी का फायदा उठाते हैं। आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास आ रहा है, आपको कोई भी चीज बता रहा है, आप क्योंकि नॉलेज से पैदल हो, तो वो जी, हर चीज आपका फायदा उठाकर जा रहा है। तो मुसलमानों को पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई में जब टॉप पर जाओगे तो आपको सारी नॉलेज रहेगी। फील्ड में जाओ ना, वकील बनो, जज बनो। हमारे यहाँ ये चीज नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ वो बिजनेस, बिरयानी बेचो जी, एंड सही बात। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल मुसलमानों सही। में ये बचाओ। हाँ, बिजनेस करना कोई बुरी, ये तो अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन नॉलेज भी तो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉलेज रखते हुए जब बंदा बिजनेस करेगा ना तो सारी चीज अच्छी रहेगी। जी लेकिन जी नॉलेज नहीं रखते हुए करेगा तो नुकसान भी काफी उठाएगा। देखो कोई भी आता है 50,000 रुपए दे के भेज देता है, जी जी कोई जी, पुलिस कर्मचारी आया, लाओ फाइन दो, ये वो XYZ लगा के 50,000 रुपए देकर मुसलमान भेज दे रहा है। जबकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो 10,000 भी नहीं जाता उसका। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे होता है। तो ये रिश्वत वगैरह चीजें रिश्वत देने में मुसलमान सबसे आगे है, सबसे आगे, सबसे हाँ आगे सबसे आगे। वो है। कहते बल्कि हैं मुसलमान अपनी जो पर्सनल मीटिंग होती है उनमें कहते भी हैं भाई रिश्वत के जरिए से हम बच रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ। जी वो जी सोचते हैं बस दे के पीछा छुड़ा है, क्यों जी, इसमें पड़े इन मामलात में। लेकिन ये होना चाहिए मुसलमान अपने बच्चों को खुसूसी तौर पर पढ़ाई में आगे बढ़ाए। जब पढ़ाई में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इन मैदान में भी आगे रहेंगे। फिर उन्हें वक्फ बोर्ड की अहमियत पता रहेगी, वक्फ बोर्ड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये सारी चीज पता होगी। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज हल हो जाएगी इंशाल्लाह।